क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता आखिर है क्या? क्या ये बैंक में जमा करोड़ों रुपए है? क्या ये सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं? या फिर ये ताकतवर लोगों के बीच आपका उठता बैठना है? हम सब एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें मंजिल क्या है ये जाने बिना ही हम अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा झोंक देते हैं। हम सफलता के पीछे भागते हैं, पर अक्सर हमारे हाथ लगती है सिर्फ थकान, चिंता और एक खालीपन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज, असली नक्शा आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने खोज निकाला था, जिसने महलों का सुख त्याग कर जीवन के सत्य को जाना, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध की। बुद्ध ने हमें सिर्फ ध्यान और शांति का मार्ग नहीं दिखाया, उन्होंने हमें जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हो या आपकी आंतरिक शांति हो, सफल होने के कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम बताए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे हजारों साल पहले थे। आज इस विशेष यात्रा में हम बुद्ध की उन 20 अमर शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो जीवन मंत्र है जो अगर आपके मन की गहराइयों में उतर गए तो वे न केवल आपकी सोच बल्कि आपकी किस्मत को भी बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। तो अगर आप सच में अपनी सफलता की कहानी को फिर से लिखने के लिए तैयार हैं, तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि ये ज्ञान का दीपक और लोगों तक भी पहुंच सके। पहली बात, अपने विचारों पर काबू पाओ। बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। हमारा पूरा अस्तित्व हमारे विचारों पर ही आधारित है। मनुष्य वही बन जाता है जो वो सोचता है। सफलता की इस भव्य इमारत की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव आपके विचार है। आपकी बाहरी दुनिया, आपके भीतर की दुनिया का महज एक प्रतिबिंब है, एक परछाई है। अगर आपका मन डर, शक, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच के बादलों से घिरा है, तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट और सबसे अच्छे अवसर ही क्यों न हो, आपकी सफलता का सूरज कभी उदय नहीं हो पाएगा। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करने जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या ये आता है, ये एक शानदार अवसर है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा? या ये आता है, शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, अगर मैं हार गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझसे ये नहीं हो पाएगा? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है, तो मेरे दोस्त, आप उस काम को शुरू करने से पहले ही अपने मन के युद्ध क्षेत्र में हार चुके हैं। आपकी वास्तविक हार या जीत बाहर की दुनिया में बाद में होती है, वो सबसे पहले आपके अपने मन के भीतर घटित होती है। बुद्ध कहते थे कि मन एक उपजाऊ खेत की तरह है, ये कभी भेदभाव नहीं करता। आप इसमें आम का बीज बोएंगे तो ये आपको मीठे आम देगा, और अगर आप इसमें जहरीले धतूरे का बीज बोएंगे तो ये आपको जहर ही देगा। खेत को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बो रहे हैं, उसका काम तो बस उसे उगाना है। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन भी एक उपजाई खेत है। अगर आप इसमें दिन रात आत्मविश्वास, साहस और सफलता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सफलता के मीठे फल उगेंगे, और अगर आप इसमें डर, चिंता और हीन भावना के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में असफलता के कड़वे और जहरीले फल ही उगेंगे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। एक बार एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसका एक बेटा भी था जो उसी की तरह मूर्तिकार बनना चाहता था। पिता ने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटे के मन में हमेशा एक ही डर बैठा रहता था, मैं अपने पिता जितनी अच्छी मूर्ति कभी नहीं बना पाऊंगा। जब भी वो छेनी हथौड़ी उठाता, उसके हाथ कांपने लगते।
वो पत्थर में भगवान की सुंदर छवि देखने की बजाय अपनी गलतियों और कमियों को देखता था। वो सोचता, अगर नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई तो, अगर आंखें सही नहीं बनी तो, लोग मेरी तुलना मेरे पिता से करेंगे और मुझ पर हंसेंगे। इस डर के कारण वो कभी भी कोई मूर्ति पूरी नहीं कर पाया। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। दुखी बेटे ने उनसे अपनी समस्या बताई। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक चिकना सुंदर पत्थर देते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले इस पत्थर से तुम्हें मेरे लिए एक मूर्ति बनानी है, लेकिन एक शर्त है। जब तुम मूर्ति बना रहे होगे तो तुम ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि तुम एक मूर्ति बना रहे हो। तुम बस ये सोचना कि तुम पत्थर पर से फालतू की धूल और कंकड़ हटा रहे हो। तुम्हारा काम मूर्ति बनाना नहीं, बस पत्थर को साफ करना है। लड़के को यह बात अजीब लगी, पर उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। रात भर वो बस यही सोचता रहा कि उसे पत्थर साफ करना है। उसके मन से एक सुंदर मूर्ति बनाने का दबाव हट चुका था। उसके मन से पिता से तुलना का डर गायब हो चुका था। वो बस एक ही काम पर केंद्रित था, पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटाना। जब सुबह सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी तो उसमें से बुद्ध की एक अद्भुत, शांत और करुणामयी छवि प्रकट हुई। वो मूर्ति उसके पिता की बनाई मूर्तियों से भी ज्यादा जीवंत और सुंदर थी। उस दिन उसे समझ आया कि समस्या पत्थर में या उसके हाथों में नहीं थी, समस्या उसके विचारों में थी। जिस पल उसके विचार बदले, उसका परिणाम भी बदल गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, आपके मन में वो कौन सा बीज है जिसे आप हर रोज पानी दे रहे हैं? क्या वो डर का बीज है, शक का बीज है, या आत्मविश्वास और साहस का? अपनी जिंदगी के खेत में आप क्या उगाना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आपकी ईमानदारी आपके बदलाव का पहला कदम होगी। और अगर आप इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करके इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, लगन और धैर्य सफलता की असली चाबी। बुद्ध ने कहा था, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप रुके नहीं। और एक और जगह वो कहते हैं, कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। आज की इस इंस्टेंट नूडल्स वाली दुनिया में हम धैर्य खो चुके हैं। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत प्रसिद्धि। हम 2 से 3 बार कोशिश करते हैं और अगर नतीजा नहीं मिलता तो हम उस काम को असंभव मानकर छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति में कोई भी महान चीज एक झटके में नहीं बनती। एक छोटे से बीज को एक विशाल वृक्ष बनने में दशकों लग जाते हैं। एक नदी को कठोर चट्टानों को काटकर एक गहरी घाटी बनाने में सदियां लग जाती है। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात लग जाती है। सफलता धैर्य और लगन की संतान है। ये उन हजारों छोटे छोटे उबाऊ और अक्सर अदृश्य प्रयासों का परिणाम है जिन्हें कोई नहीं देखता। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं बुद्ध का जीवन है। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में अपना महल छोड़ा तो उन्हें ये ज्ञान एक दिन या एक महीने में नहीं मिला। उन्होंने पूरे 6 साल तक कठोर तपस्या की। वे जंगलों में भटके, अलग अलग गुरुओं से सीखा, अपने शरीर को भूखा प्यासा रखकर हर तरह का कष्ट दिया। कई बार वे निराशा के ऐसे गहरे गड्ढों में गिरे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। कई बार उन्हें लगा कि वे असफल हो गए हैं। उनके साथ चले 5 साथी भी उन्हें ये कहकर छोड़ गए कि ये मार्ग सही नहीं है। सोचिए, उस अकेलेपन और हताशा के क्षण में उनके मन में क्या विचार आए होंगे? वापस लौट जाता हूं। कम से कम महल में एक आरामदायक जीवन तो है। लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, कठोर तपस्या का अतिवादी मार्ग छोड़ा और मध्यम मार्ग को अपनाया। और अंत में उसी धैर्य, उसी लगन और असफलताओं से सीखने की उसी इच्छा ने एक पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें
राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। उन्होंने उस परम ज्ञान को पा लिया जिसे वे खोज रहे थे। सोचिए, अगर बुद्ध 6 साल की उस लंबी और कठिन यात्रा में बीच में ही हार मान लेते, तो क्या आज दुनिया को ये अनमोल ज्ञान मिल पाता? क्या हम आज उनके नाम से भी परिचित होते? एक और छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे सफलता का रहस्य बताइए। गुरु उसे एक कुएं के पास ले गए और उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा। जब उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ने लगी तो गुरु ने उसे बाहर निकाला। शिष्य हाफते हुए बोला, यह आपने क्या किया? आप तो मुझे मार ही डालते। गुरु ने शांत भाव से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? शिष्य ने कहा, सांस, बस एक सांस। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें उस समय धन, प्रसिद्धि या किसी और चीज का ख्याल आया? शिष्य ने कहा, नहीं, सिर्फ सांस। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम सफलता को भी उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम उस एक सांस को चाहते थे, और उसके लिए तब तक प्रयास करते रहोगे जब तक वो मिल न जाए, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही है लगन, यही है धैर्य। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आपने सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि कुछ शुरुआती असफलताओं ने आपको निराश कर दिया? अपने उस अधूरे सपने के बारे में सोचिए। क्या पता आप मंजिल से सिर्फ 2 कदम ही दूर रहे हो। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तीसरी बात, आसक्ति छोड़ो, परिणाम से मत बंधो। बुद्ध कहते थे, दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। ये सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है और हम में से 99% लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम काम करने से पहले ही उसके नतीजे से भावनात्मक रूप से बंध जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। हम अपने मन में सफलता की एक खूबसूरत तस्वीर बना लेते हैं और फिर हम उस तस्वीर से इतना प्यार करने लगते हैं कि हमें उस तक न पहुंच पाने का डर उस काम को करने के आनंद से ज्यादा बड़ा लगने लगता है। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गया तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे? अगर लोगों ने मेरे काम पर हंस दिया तो? ये डर, ये क्या होगा अगर का ज़हर हमारे आत्मविश्वास को, हमारी रचनात्मकता को और हमारे प्रयास करने की इच्छा को ही मार देता है। हम पक्षाघात हो जाते हैं, हम शुरू ही नहीं कर पाते या आधे अधूरे मन से करते हैं। सफलता का सच्चा रहस्य है कर्मण्येवाधि कारस्तेमा फलेषु कदाचन, यानी काम पर ध्यान दो, परिणाम से अपनी खुशी को मत बांधो। प्रक्रिया से प्रेम करो, परिणाम से नहीं। जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो उसका असली आनंद कैनवास पर रंग भरने की प्रक्रिया में होता है। अगर वो सिर्फ ये सोचता रहे कि ये तस्वीर बिकेगी या नहीं, लोग इसकी तारीफ करेंगे या नहीं, तो वो कभी भी एक महान कलाकृति नहीं बना पाएगा। एक किसान था जिसने अपने खेत में सबसे अच्छे बीज बोए, उसे समय पर जोता, खाद पानी दिया और पूरी लगन से मेहनत की। लेकिन बीज बोने के बाद वो हर रोज चिंता में डूबा रहता। वो गड्ढा खोदकर देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वो आसमान की ओर देखकर कोसता कि बारिश क्यों नहीं हो रही। वो हर पल बस फसल के बारे में सोचता रहता। नतीजा क्या हुआ? उसकी चिंता ने न तो बारिश करवाई और न ही बीज को जल्दी उगाया। उल्टे उसके बार बार गड्ढा खोदने से कुछ बीज खराब हो गए। सफलता भी उस फसल की तरह है। आपका काम है पूरी लगन और ईमानदारी से बीज बोना और खेत की देखभाल करना। फसल कब और कैसी होगी, ये प्रकृति यानी ब्रह्मांड पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप डर से मुक्त हो जाते हैं और जब डर नहीं होता तब आप अपना 100% दे पाते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान वर्तमान क्षण में किए जा रहे काम पर लगाइए।
नतीजे अपने आप आपकी अपेक्षा से बेहतर आएंगे। क्या आप भी अक्सर नतीजों के डर में फंसकर अपने आज के काम को खराब कर देते हैं? अगर हाँ, तो इस बार खुद से एक वादा कीजिए। अगले एक हफ्ते तक आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, परिणाम पर नहीं। और फिर देखिए कि आपकी उत्पादकता और मन की शांति में कितना बड़ा बदलाव आता है। क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड। चौथी बात, सही संगत सही रास्ता। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम्हें कोई बुद्धिमान साथी न मिले जो तुम्हारे साथ सही रास्ते पर चल सके, तो जंगल में अकेले घूमने वाले हाथी की तरह अकेले चलो, लेकिन मूर्खों की संगति कभी मत करो। दोस्तों, ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और जीवन बदलने वाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम पर दूसरों का असर नहीं होता, लेकिन ये एक भ्रम है। आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं का औसत बन जाते हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा का स्तर और अंततः आपकी सफलता, सब कुछ आपकी संगत पर निर्भर करता है। अगर आपकी संगत ऐसे लोगों से है जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, किस्मत को कोसते हैं और जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी क्यों न हो, वे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को भी चूस लेंगे। वे आपको भी अपने जैसा ही बना देंगे। इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ऊर्जा से भरपूर है, जो समाधान पर ध्यान देते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको भी संक्रमित कर देगी। आप खुद को पहले से ज्यादा प्रेरित और शक्तिशाली महसूस करेंगे। एक कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक युवक रोज शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता और व्यर्थ की गपशप में समय बर्बाद करता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। एक दिन बुद्ध उस गांव में आए। युवक के पिता ने बुद्ध से अपने बेटे की समस्या बताई। बुद्ध ने युवक को बुलाया और उसे एक चमकता हुआ सुंदर कोयले का टुकड़ा दिया और कहा, इसे अपनी सफेद कमीज की जेब में रख लो और शाम तक अपने साथ रखो। शाम को मुझे वापस कर देना। युवक ने वैसा ही किया। वो दिन भर उस कोयले को अपनी जेब में रखे रहा। शाम को जब वो बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने कहा, अब ये कोयला मुझे वापस कर दो। युवक ने जैसे ही कोयला जेब से निकाला, उसने देखा कि उसकी सफेद कमीज पर एक काला दाग लग गया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, इस कोयले ने तुम्हें काटा या तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? युवक ने कहा, नहीं भगवान, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बुद्ध ने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी कमीज पर अपना रंग तो छोड़ दिया ना, इसने तुम्हें बिना छुए भी गंदा कर दिया। फिर बुद्ध ने समझाया, बेटा, बुरी संगत भी इसी कोयले की तरह होती है। हो सकता है वो तुम्हें सीधे तौर पर कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उनके साथ रहते रहते उनकी नकारात्मकता, उनकी बुरी आदतें और उनकी छोटी सोच का रंग तुम्हारी जिंदगी की सफेद कमीज पर जरूर लग जाएगा और ये दाग इतना गहरा होगा कि उसे धोना बहुत मुश्किल होगा। उस दिन युवक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपनी संगत बदल दी। सफलता के लिए केवल व्यक्तिगत मेहनत ही काफी नहीं है। आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जो आपके लक्ष्यों को पोषण दे, उन्हें नष्ट न करे। 1 मिनट के लिए रुकें और अपने सबसे करीबी दोस्तों या जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनके बारे में सोचें। क्या वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? क्या वे आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं? आपकी संगत कैसी है? इसका जवाब पूरी ईमानदारी से खुद को दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के उस ग्रुप में शेयर करें जिन्हें आप अपनी सही संगत मानते हैं। 5वीं बात, करुणा और सेवा सफलता की अंतिम मंजिल। बुद्ध कहते थे,
हजारों मोमबत्तियों को एक ही मोमबत्ती से जलाया जा सकता है और उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता, खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। और अब हम आते हैं सफलता के अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर। आज की दुनिया में हम सफलता को सिर्फ लेने से जोड़ते हैं। ज्यादा पैसा लेना, ज्यादा शोहरत लेना, ज्यादा ताकत लेना। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असली और स्थायी सफलता देने में है। वो सफलता जो केवल आपके अपने स्वार्थ के लिए है, वो अधूरी है, वो खोखली है। वो आपको धन दे सकती है पर शांति नहीं। वो आपको शोहरत दे सकती है पर संतुष्टि नहीं। असली सफलता तब है जब आपकी सफलता, आपका ज्ञान, आपकी संपत्ति किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के काम आए। जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जब आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। इसे कहते हैं करुणा और सेवा का मार्ग। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप केवल उनकी मदद नहीं कर रहे होते, आप अनजाने में खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। ये आपको आपके छोटे छोटे दुखों और चिंताओं से ऊपर उठाता है। ये आपके जीवन को एक बड़ा उद्देश्य और अर्थ देता है। ये आपको याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। बुद्ध के पास एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था अनाथपिंडिक। वो बुद्ध का शिष्य बनना चाहता था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, व्यापार, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक खालीपन है। मुझे सच्ची शांति और खुशी कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उसे ध्यान या तपस्या करने का कोई जटिल उपदेश नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, तुम अपनी दौलत का एक हिस्सा उन लोगों की सेवा में लगाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भूखों को भोजन कराओ, बीमारों का इलाज कराओ और ज्ञान के प्रसार में मदद करो। जब तुम अपनी संपत्ति को दूसरों के आंसू पोंछने के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें वो शांति और आनंद मिलेगा जिसे तुम खोज रहे हो। अनाथपिंडिक ने ऐसा ही किया। उसने जेतवन नाम का प्रसिद्ध विहार खरीदकर बुद्ध और उनके संघ को दान कर दिया और अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। कहते हैं कि वह अपने जीवन के अंत में परम आनंद और शांति को प्राप्त हुआ। सफलता की यात्रा मैं से शुरू होती है, लेकिन उसकी पूर्णाहुति हम में होती है। जब आप केवल अपने लिए सफल होना चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा सीमित होती है, लेकिन जब आप दूसरों के भले के लिए सफल होना चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आता है। आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक बड़ी कार और एक बड़ा घर है, या ये कुछ ऐसा है जो आप दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में छोड़कर जाना चाहते हैं? अपने दिल की गहराई से निकले जवाब को नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 5 अमर शिक्षाएं जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में, हर हाल में सफल बना सकती है। आइए इन्हें एक बार फिर से याद करें। 1. अपने विचारों पर काबू पाओ, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। 2. लगन और धैर्य रखो, क्योंकि महान चीजें समय लेती है और सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। 3. आसक्ति छोड़ो, काम पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने में। 4. सही संगत चुनो, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। 5. करुणा और सेवा को अपनाओ, क्योंकि असली सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। ये 5 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन के लिए एक नक्शा है। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद इनमें से किसी एक बात को चुने और उसे पूरे 1 हफ्ते तक अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सिर्फ एक, और फिर देखें कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके नतीजों में क्या चमत्कारी बदलाव आता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इन 5 बातों में से कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? वो कौन सा एक नियम है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने का संकल्प लेते हैं?
मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी है तो इस ज्ञान के दीपक को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बुद्ध और अन्य महान गुरुओं की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। छठी बात, सत्य की राह पर चलो। बुद्ध कहते थे, 3 चीजें देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सफलता की इस इमारत की छठी और सबसे मजबूत दीवार है सत्य। आज की इस तेजतर्रार दुनिया में हमें अक्सर शॉर्टकट लेने, झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने की सलाह दी जाती है। हमें लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोलकर, थोड़ी सी बेईमानी करके हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और शायद कुछ समय के लिए हम बढ़ भी जाते हैं। लेकिन याद रखिए, झूठ और धोखे की नींव पर बनी सफलता की इमारत रेत के महल की तरह होती है। हवा का एक ही तेज झोंका उसे गिराने के लिए काफी होता है। झूठ बोलने के लिए आपको हजारों बातें याद रखनी पड़ती है। ये आपके मन पर एक स्थायी बोझ, एक स्थायी डर पैदा कर देता है। कहीं मेरा झूठ पकड़ा न जाए। ये डर आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपकी रचनात्मकता को मार देता है और आपकी रातों की नींद छीन लेता है। वही दूसरी ओर सत्य सरल है, सत्य शक्तिशाली है, सत्य आपको निर्भय बनाता है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपका मन हल्का और स्पष्ट रहता है। लोग आप पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। एक कहानी है जो सत्य की शक्ति को दर्शाती है। एक बार एक युवा व्यापारी अपने व्यापार में बहुत सफल हो गया। उसने कम समय में बहुत धन कमा लिया था। वो बुद्ध से मिलने गया और बड़े घमंड से बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि सफलता के लिए सालों की मेहनत और ईमानदारी चाहिए, पर मैंने देखिए अपनी चतुराई, थोड़े बहुत झूठ और शॉर्टकट से कुछ ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यापारी से कहा, तुम एक बहुत कुशल निर्माता हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक सुंदर और मजबूत घर बनाओ। मैं तुम्हें मुहमांगा धन दूंगा। व्यापारी बहुत खुश हुआ। बुद्ध ने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस घर की नींव रेत और गीली मिट्टी से भरनी होगी, पत्थरों से नहीं। व्यापारी को यह अजीब लगा, पर धन के लालच में वो मान गया। उसने मजदूर लगाए और घर बनाना शुरू किया। जैसे ही दीवारें थोड़ी ऊंची उठीं, गीली मिट्टी की कमजोर नींव धंस गई और पूरी दीवार गिर पड़ी। उसने दोबारा कोशिश की और ज्यादा मजदूर लगाए, पर परिणाम वही रहा। घर आधा भी नहीं बन पाता और गिर पड़ता। थक हार कर वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, ये असंभव है। गीली मिट्टी की नींव पर कोई मजबूत घर खड़ा नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने उसे करुणा से समझाया, पुत्र, जैसे इस कमजोर नींव पर घर नहीं टिक सकता, ठीक उसी तरह झूठ, धोखे और शॉर्टकट की नींव पर बनी सफलता भी कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वो गिरेगी ही, और जब वो गिरती है तो वो तुम्हें पहले से भी ज्यादा बर्बाद कर देती है। उस दिन व्यापारी को समझ आया कि सच्ची और स्थायी सफलता का एकमात्र रास्ता सत्य और ईमानदारी का है, चाहे वो कितना भी लंबा और कठिन क्यों न लगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में या किसी और के जीवन में ये अनुभव किया है कि एक छोटा सा झूठ बाद में कितनी बड़ी मुसीबत बन गया? या सत्य बोलने से शुरू में भले ही मुश्किल हुई हो, पर अंत में मन को कितनी शांति मिली? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। 7वीं बात, आत्म अनुशासन सफलता की रीढ़। बुद्ध ने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, सफलता की इस यात्रा में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी प्रतियोगी से
बाजार की परिस्थितियों से या किसी बॉस से नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी और सबसे कठिन लड़ाई हर रोज हमारे अपने ही मन से होती है। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है और मन कहता है बस 5 मिनट और सो लेते हैं। आप स्वस्थ भोजन करने का संकल्प लेते हैं और मन कहता है आज एक पिज्जा खा लेते हैं, कल से डाइटिंग करेंगे। आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं और मन कहता है चलो पहले 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेते हैं। ये मन आलस, टाल मटोल और तात्कालिक सुख का गुलाम है और आत्म अनुशासन वो चाबी है जिससे आप इस मन को अपना गुलाम बना सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मन को अनुशासित कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आत्म अनुशासन का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। इसका मतलब है जो जरूरी है उसे, जो मन चाहता है उससे ऊपर रखना। इसका मतलब है लंबे समय के बड़े लक्ष्य के लिए छोटे मोटे तात्कालिक सुखों का त्याग करना। ये एक मांसपेशी की तरह है। आप इसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। एक कहानी सुनिए। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर पाता। मैं दुनिया जीतना चाहता हूं, पर मैं खुद से ही हार जाता हूं। मुझे कोई चमत्कार दिखाइए। बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए जहां पानी बहुत तेजी से बह रहा था। उन्होंने युवक से कहा, जाओ और उस बहते पानी में से एक कटोरा पानी भरकर ले आओ। लेकिन शर्त यह है कि कटोरे में पानी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। वो एकदम शांत और स्थिर होना चाहिए। युवक ने हंसते हुए कहा, भगवान, ये तो असंभव है। बहती हुई नदी से शांत जल कैसे निकाला जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक शांत छोटे से तालाब के पास ले गए। उन्होंने कहा, अब यहां से एक कटोरा पानी भरो। युवक ने आसानी से कटोरा भरा और पानी एकदम शांत और स्थिर था। तब बुद्ध ने समझाया, बेटा, तुम्हारा मन उस तेज बहती हुई नदी की तरह है, अशांत, चंचल और दिशाहीन। जब तक तुम इस नदी में गोते लगाते रहोगे, तुम कभी शांति या स्थिरता नहीं पा सकोगे। आत्मानुशासन उस नदी से बाहर निकलकर अपने भीतर एक शांत तालाब का निर्माण करने जैसा है। हर रोज सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना और आलस को न कहना, ये सब उस तालाब को बनाने के छोटे छोटे कदम हैं। जब तुम्हारा मन उस तालाब की तरह शांत और स्थिर हो जाएगा, तब तुम उसमें पूरी दुनिया का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख पाओगे। यही असली जीत है। बिना आत्मानुशासन के सफलता की बात करना ऐसा है जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के खड़े होने की कोशिश करना। आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आपकी सबसे बड़ी आत्मानुशासन की चुनौती क्या है? क्या वो सुबह उठना है, व्यायाम करना है या सोशल मीडिया से दूर रहना है? अपनी सबसे बड़ी चुनौती को नीचे कमेंट में लिखिए। उसे स्वीकार करना उसे जीतने की ओर पहला कदम है। 8वीं बात, कृतज्ञता सफलता को आकर्षित करती है। बुद्ध कहते थे, चलो उठें और आभारी हो, क्योंकि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा, और अगर थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए चलो हम सब आभारी हों। ये 8वीं शिक्षा एक जादुई औषधि की तरह है। ये सफलता को न केवल स्थायी बनाती है, बल्कि उसे आपकी ओर आकर्षित भी करती है। ये है कृतज्ञता का अभ्यास। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? हम हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरा घर छोटा है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ये कमी की मानसिकता हमें हमेशा दुखी, ईर्ष्यालु और असंतुष्ट रखती है। और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप लगातार कमी पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने जीवन में
और ज्यादा कमी को ही आमंत्रित करते हैं। कृतज्ञता इस पूरे पैटर्न को तोड़ देती है। ये जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करने की कला है जो हमारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब आप सुबह उठकर इस बात के लिए आभारी होते हैं कि आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, जब आप अपने भोजन के लिए आभारी होते हैं, जब आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी होते हैं, जब आप अपनी असफलताओं से मिले सबक के लिए भी आभारी होते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मेरे पास पर्याप्त है, मैं समृद्ध हूं। और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देता है जिनके लिए आप आभारी हो सके। एक बहुत ही सरल कहानी है। एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी गरीबी के लिए हमेशा भगवान को कोसता रहता था। वो रोज बुद्ध के पास आता और अपनी समस्याओं का रोना रोता। एक दिन बुद्ध ने उसे एक खाली डायरी और एक कलम दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन अगले 1 महीने तक तुम्हें हर रात सोने से पहले इस डायरी में सिर्फ एक ऐसी बात लिखनी है जिसके लिए तुम उस दिन आभारी थे। 1 महीने बाद मेरे पास आना। व्यक्ति को यह बेतुका लगा, पर उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। पहले दिन उसे कुछ नहीं सूझा। बड़ी मुश्किल से उसने लिखा, आज मुझे 2 वक्त का भोजन मिला, इसके लिए मैं आभारी हूं। दूसरे दिन उसने लिखा, आज धूप निकली, इसके लिए मैं आभारी हूं। धीरे धीरे उसे छोटी छोटी चीजों में भी अच्छाई दिखने लगी। आज एक अजनबी ने मुझे देखकर मुस्कान दी, मैं आभारी हूं। आज मैंने पक्षियों का गीत सुना, मैं आभारी हूं। 1 महीना बीतते बीतते उसकी डायरी भर चुकी थी। जब वो बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और चमक थी। उसने कहा, भगवान, मेरी परिस्थितियां तो नहीं बदली, पर मैं बदल गया हूं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं गरीब नहीं, बहुत अमीर हूं। उसकी बदली हुई मानसिकता और सकारात्मक ऊर्जा ने उसे नई दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, और कुछ ही समय में वो अपनी गरीबी से बाहर निकल आया। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदलती है, और जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें और किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप सच में आभारी हैं। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या सिर्फ आपकी सांसें। उस भावना को महसूस करें। उस एक चीज को नीचे कमेंट में लिखें। आइए इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता की सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। 9वीं बात, ध्यान सफलता का गुप्त हथियार। बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों तक जो एक चीज सिखाई, वो थी ध्यान, मेडिटेशन। उन्होंने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आज की इस शोरगुल और भटकाव भरी दुनिया में हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। हजारों विचार, चिंताएं और सूचनाएं हर पल हम पर बमबारी करती है। इस मानसिक कोलाहल के कारण हमारी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, हमारी निर्णय लेने की क्षमता और हमारी रचनात्मकता, जो सफलता के लिए सबसे जरूरी है, बुरी तरह से प्रभावित होती है। ध्यान इस कोलाहल से बाहर निकलने का रास्ता है। ध्यान कोई जटिल धार्मिक क्रिया नहीं है। ये बस अपने मन को शांत करने और अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में लाने का एक वैज्ञानिक अभ्यास है। ये आपके मन के लिए एक जिम जाने जैसा है, जैसे आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करते हैं। वैसे ही ध्यान आपके मन को मजबूत, शांत और केंद्रित करने का व्यायाम है। दुनिया के लगभग सभी सफल सीईओ, एथलीट, कलाकार और लीडर किसी न किसी रूप में ध्यान का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि एक शांत और केंद्रित मन एक अशांत और भटके हुए मन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ध्यान आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाता है। ये आपको तनाव और दबाव में भी शांत रहना सिखाता है। ये आपको समस्याओं को एक नए और स्पष्ट दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है।
एक राजा की कहानी है जो हमेशा चिंतित और तनाव में रहता था। उसे अपने राज्य, अपने शत्रुओं और अपने भविष्य की चिंता हर पल सताती थी। उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई थी। उसने बुद्ध से अपनी समस्या कही। बुद्ध ने उसे कोई सलाह या समाधान नहीं दिया। उन्होंने बस उसे हर रोज सुबह 15 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को देखने का अभ्यास सिखाया। राजा ने अनिच्छा से अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसका मन और भी ज्यादा भटकता था, लेकिन धीरे धीरे हफ्तों के अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि उसके विचारों के बीच में शांति के कुछ क्षण आने लगे हैं। उसका मन शांत होने लगा। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने की योजना बनाई। उसके जासूसों ने उसे आधी अधूरी और विरोधाभासी सूचनाएं दी। उसके सारे मंत्री घबराए हुए थे और अलग अलग सलाह दे रहे थे। पुराना राजा होता तो वो भी घबरा जाता और कोई गलत निर्णय ले लेता। लेकिन इस बार राजा अपने कक्ष में गया। 10 मिनट के लिए शांत बैठकर उसने ध्यान किया। उस शांति में उसका मन एकदम स्पष्ट हो गया। उसे अचानक दुश्मन की चाल समझ में आ गई और उसने एक ऐसी जवाबी रणनीति बनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने बिना एक भी सैनिक खोए युद्ध को टाल दिया। उस दिन उसे समझ आया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित मन में है। ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, ये सफलता का सबसे शक्तिशाली और गुप्त हथियार है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर नहीं, तो क्या आप आज से सिर्फ 5 मिनट के लिए ये अभ्यास शुरू करने का संकल्प लेते हैं? मुझे कमेंट में बताइए। 10वीं बात, अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। और अब हम आते हैं सफलता की यात्रा के उस अंतिम नियम पर जो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी सफलता न केवल बढ़े बल्कि हमेशा आपके साथ बनी रहे। बुद्ध कहते थे, जिस तरह एक विशाल वृक्ष फलों के भार से झुक जाता है, उसी तरह एक ज्ञानी और सफल व्यक्ति विनम्रता से झुक जाता है। अहंकार, ईगो, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर जब हमें थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ा सा धन मिलता है, तो हमारे अंदर मैं का भाव बहुत मजबूत हो जाता है। मैंने ये किया, मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे सब कुछ पता है। जिस क्षण ये अहंकार आपके भीतर प्रवेश करता है, उसी क्षण आपका सीखना बंद हो जाता है। आप दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देते हैं। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और यही आपके पतन की शुरुआत होती है। विनम्रता का अर्थ खुद को कम आंकना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी वास्तविक कीमत को जानना और ये समझना कि सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे किसी बच्चे से ही क्यों न सीखना पड़े। एक विनम्र व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय अकेले नहीं लेता, वो अपनी टीम और परिस्थितियों का भी आभार मानता है। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों को साहसपूर्वक स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। यही गुण उसे लोगों का प्रिय बनाते हैं और उसकी सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। एक कहानी है, बुद्ध के एक शिष्य थे जो बहुत ज्ञानी और कुशल वक्ता थे। उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत गर्व था। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं इतना ज्ञानी हो गया हूं कि मैं कहीं भी जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा दे सकता हूं। बुद्ध ने उसे पानी से लबालब भरा एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे नगर का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन शर्त यह है कि इसमें से पानी की एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। शिष्य ने कटोरा उठाया और चल पड़ा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। उसे रास्ते में न तो लोग दिखे, न दुकानें, न ही कोई और चीज। वो बड़ी सावधानी से नगर का चक्कर लगाकर वापस आया। कटोरे से एक भी बूंद नहीं छलकी थी। वो बहुत गर्व से भर गया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम नगर से गुजर रहे थे तो तुमने क्या क्या देखा? शिष्य ने कहा, भगवान, मेरा पूरा ध्यान तो कटोरे पर था, मैंने कुछ और नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति का कटोरा ज्ञान से थोड़ा सा ही भरा होता है,
वो तुम्हारी तरह ही होता है। उसे अपने उस थोड़े से ज्ञान का इतना अहंकार होता है कि उसे दुनिया में और कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जिस व्यक्ति का ज्ञान सागर की तरह गहरा होता है, वो शांत और विनम्र रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कितना कम जानता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा अहंकार भी उस पानी की तरह है। थोड़ा सा भी अहंकार आया तो तुम्हारा सारा ज्ञान और सफलता छलक कर व्यर्थ हो जाएगा। उस दिन शिष्य का अहंकार टूट गया। उसे सच्ची विनम्रता का पाठ मिला। याद रखिए, जो झुकता है वही ऊपर उठता है। क्या आपने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे उसके अहंकार ने नीचे गिरा दिया हो? या किसी ऐसे विनम्र व्यक्ति को देखा है जो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की 5 और गहरी शिक्षाएं जो सफलता की हमारी समझ को पूरा करती है। 6. सत्य की राह पर चलो, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे अच्छी और स्थायी नीति है। 7. आत्म अनुशासन अपनाओ, क्योंकि खुद को जीते बिना दुनिया को नहीं जीता जा सकता। 8. कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो आपके पास है उसकी सराहना करने से ही और अधिक मिलता है। 9. ध्यान की शक्ति से मन को शांत करो, क्योंकि एक शांत मन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। 10. अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ, क्योंकि असली महानता झुकने में है, अकड़ने में नहीं। 11वीं बात, सही समय का महत्व। बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार सही समय पर बोया गया एक बीज हजारों फल दे सकता है, उसी प्रकार सही समय पर किया गया एक सही कर्म हजारों गलतियों के प्रभाव को मिटा सकता है। सफलता की इस भव्य इमारत का 11वां स्तंभ है सही समय, राइट टाइमिंग को पहचानने की कला। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता के लिए काफी है, लेकिन ये आधा सच है। कड़ी मेहनत अगर गलत समय पर की जाए तो वो व्यर्थ हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक किसान है जो बहुत मेहनती है। वो सबसे अच्छे बीज खरीदता है, खेत को बहुत अच्छे से जोतता है, लेकिन वो बीज बोने में हमेशा देर कर देता है। वो मानसून निकल जाने के बाद बुवाई करता है। क्या उसकी मेहनत का कोई फल मिलेगा? नहीं, उसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस समय की समझ में। सफलता के खेल में क्या करना है ये जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि उसे कब करना है। सही अवसर को पहचानना, और जब वो आए तो बिना डरे, बिना आलस किए तुरंत उस पर कार्य करना। यही बुद्धिमान और सफल लोगों का लक्षण है। एक कहानी है, एक बार एक राज्य में एक बहुत ही कुशल धनुर्धर रहता था। उसकी ख्याति थी कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक युवक जो उससे भी बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था, उसके पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे अपनी सफलता का रहस्य बताइए। आप इतनी सटीकता से निशाना कैसे लगा लेते हैं? गुरु उसे जंगल में ले गए। उन्होंने युवक को एक धनुष बांध दिया और एक पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। युवक ने धनुष उठाया, निशाना साधा और तीर चला दिया। तीर पक्षी के बहुत पास से गुजरा, पर लगा नहीं। उसने दोबारा कोशिश की, तिबारा कोशिश की, पर हर बार वो चूक गया। वो थककर निराश हो गया। तब गुरु ने अपना धनुष उठाया, लेकिन उन्होंने तीर नहीं चलाया। वो बस शांत खड़े रहे। उनकी आंखें पक्षी पर थी और उनकी सांसें एकदम स्थिर थी। वो इंतजार कर रहे थे। युवक अधीर हो गया। गुरुदेव, आप तीर क्यों नहीं चलाते? गुरु ने शांत भाव से कहा, रुको। कुछ पल बाद हवा का बहना एक क्षण के लिए बिल्कुल बंद हो गया। उस एक पल की स्थिरता में गुरु ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर पक्षी की आंख में लगा। तब गुरु ने युवक को समझाया, पुत्र, तुम्हारी शक्ति और अभ्यास में कोई कमी नहीं है। तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन तुम्हें सही क्षण की प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है। तुम बस जल्दबाजी में तीर चलाना चाहते हो। सफलता केवल शक्ति का खेल नहीं है,
ये धैर्य और सही समय का भी खेल है। तुम्हें ये जानना होगा कि कब अपनी पूरी ताकत लगानी है और कब शांत रहकर सही पल का इंतजार करना है। जीवन में भी अवसर हवा के उस झोंके की तरह आते हैं। आपको सचेत और तैयार रहना होगा। क्या आपने कभी अपने जीवन में जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? या क्या कभी आलस के कारण कोई ऐसा सुनहरा मौका गवा दिया है जो आपके जीवन को बदल सकता था? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। 12वीं बात, लोभ छोड़ो, संतोष अपनाओ। बुद्ध कहते थे, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। सफलता की हमारी यात्रा का 12वां पड़ाव हमें एक ऐसे सत्य से परिचित कराता है जिसे आज की उपभोक्तावादी दुनिया लगभग भूल चुकी है। ये है संतोष की शक्ति। आज की दुनिया हमें लगातार एक ही संदेश देती है, तुम्हारे पास जो है वो काफी नहीं है। तुम्हें और बड़ा घर चाहिए और नई कार चाहिए और महंगे कपड़े चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए। हम एक अंतहीन और की दौड़ में फंस गए हैं। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। बुद्ध कहते हैं कि लोभ एक खारे पानी की तरह है। आप उसे जितना ज्यादा पीते हैं, आपकी प्यास उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। लोभ आपको कभी भी वर्तमान क्षण में खुश नहीं रहने देता। आपकी खुशी हमेशा भविष्य पर टिकी होती है। जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, और जब वो चीज मिल जाती है तो खुशी कुछ पल रहती है और फिर आप किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। संतोष का मतलब आलसी होना या प्रगति न करना नहीं है। संतोष का मतलब है जो आपके पास अभी है उसके लिए आभारी होना और उसकी सराहना करना, जबकि आप भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। संतोष का मतलब है अपनी खुशी को बाहरी चीजों से न बांधना। एक लोभी व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी दुखी और गरीब महसूस करता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो उसके पास नहीं है। एक संतोषी व्यक्ति कम संसाधनों में भी खुश और अमीर महसूस करता है, क्योंकि उसका ध्यान उन चीजों पर होता है जो उसके पास है। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे और पाने की लालसा ने उसे भीतर से खोखला और दुखी कर दिया था। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे एक गिलास पानी और एक मुट्ठी नमक दिया। उन्होंने कहा, इस नमक को इस गिलास के पानी में घोलो और पियो। व्यापारी ने वैसा ही किया। पानी इतना खारा हो गया कि उसे थूकना पड़ा। बुद्ध ने पूछा, स्वाद कैसा है? व्यापारी ने कहा, बहुत कड़वा, इसे पिया नहीं जा सकता। फिर बुद्ध उसे पास की एक विशाल, शांत और मीठे पानी की झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, अब इतनी ही नमक इस झील में डालो। व्यापारी ने वैसा ही किया। नमक विशाल झील में घुल गया। बुद्ध ने कहा, अब इस झील का पानी पियो। व्यापारी ने पानी पिया। वो उतना ही मीठा और ताजा था। नमक का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। तब बुद्ध ने समझाया, जीवन के दुख और समस्याएं इस नमक की तरह हैं। नमक की मात्रा उतनी ही है, लेकिन जब तुम्हारा हृदय इस गिलास की तरह छोटा और संकीर्ण, लोभी होता है, तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हारे पूरे जीवन को कड़वा बना देता है। लेकिन जब तुम अपने हृदय को इस झील की तरह विशाल और गहरा, संतोषी बना लेते हो, तो वही दुख और समस्याएं उसमें घुलकर अपना प्रभाव खो देती है। सफलता का मतलब गिलास को भरने की कोशिश करना नहीं है। सफलता का मतलब है अपने हृदय को झील बनाना। सच्ची सफलता जरूरतें पूरी करने में है, असीमित लोभ को पालने में नहीं। क्या आप भी और की दौड़ में फंस गए हैं? क्या आपकी खुशी भी भविष्य की किसी चीज पर टिकी है? आज एक पल रुककर सोचें, आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप सच में संतुष्ट हो सकते हैं? 13वीं बात, साहस डर पर विजय। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान जो हमारा रास्ता रोकती है
वो है डर, फियर। ये डर कई रूपों में आता है। असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। अज्ञात का डर, आगे क्या होगा। अस्वीकृति का डर, अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो। ये डर एक अदृश्य पिंजरे की तरह है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इस डर के कारण कभी उस पिंजरे से बाहर निकलने का पहला कदम ही नहीं उठा पाते। बुद्ध कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। एक साहसी व्यक्ति भी डरता है। साहस का मतलब है डर के बावजूद वो कदम उठाना जो जरूरी है। डर एक अंधेरे कमरे की तरह है। आप उस अंधेरे से लड़ नहीं सकते। आप उसे लाठियों से मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। अंधेरे को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, रोशनी का एक छोटा सा दीपक जलाना। और वो दीपक है कर्म। जिस क्षण आप डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, उसी क्षण डर का अंधेरा कम होने लगता है। एक राज्य की कहानी है जो हमेशा युद्ध के खतरे में रहता था। उस राज्य का एक युवा सैनिक था जो बहुत कुशल था, पर वो युद्ध के मैदान में जाने से बहुत डरता था। वो हमेशा पीछे रहने का बहाना खोजता था। एक दिन बुद्ध उस राज्य में आए। युवक ने उनसे अपने डर के बारे में बताया और कहा, मैं इस डर से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और उसे एक अंधेरी गहरी गुफा के अंदर जाने को कहा। युवक डर गया। भगवान, गुफा में जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुमसे लड़ने के लिए कौन कह रहा है? तुम बस ये दीपक लेकर अंदर जाओ और देखो कि वहां क्या है। डरते डरते, कांपते हुए हाथों से दीपक पकड़कर युवक ने गुफा में प्रवेश किया। जैसे जैसे दीपक की रोशनी फैली, उसने देखा कि गुफा खाली थी। वहां न कोई जानवर था, न कोई सांप। उसके सारे डर मनगढ़ंत थे। जब वो बाहर आया तो बुद्ध ने समझाया, बेटा, तुम्हारे मन का डर भी इसी अंधेरी गुफा की तरह है। तुम दूर से उसके बारे में सोच सोच कर डरते रहते हो। जिस दिन तुम कर्म का दीपक जलाकर उस डर के भीतर प्रवेश करोगे, तुम पाओगे कि 99% डर तुम्हारी अपनी कल्पना की उपज था। डर को सोचने से नहीं, कर्म करने से जीता जाता है। अगले युद्ध में उस युवक ने सबसे आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को विजय दिलाई। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलने का साहस करते हैं। आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहा है? उसे पहचानिए और उसे नीचे कमेंट में लिखिए। डर को नाम देना उस पर विजय पाने की ओर पहला कदम है। 14वीं बात, सीखना कभी मत छोड़ो। बुद्ध कहते थे, एक मूर्ख जो ये जानता है कि वो मूर्ख है, वो कुछ हद तक बुद्धिमान है। लेकिन एक मूर्ख जो खुद को बुद्धिमान समझता है, वो वास्तव में महामूर्ख है। और वे ये भी कहते थे, सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहता है। सफलता की यात्रा का 14वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है निरंतर सीखना। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो ज्ञान और कौशल आज प्रासंगिक है, वे कल पुराने हो सकते हैं। अगर आप सफलता की चोटी पर पहुंच भी जाएं, लेकिन अगर आप सीखना छोड़ दें, तो आप बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। बहुत से लोग थोड़ी सी सफलता या ज्ञान पाकर ये मान लेते हैं कि अब मुझे सब कुछ आता है। ये अहंकार, ये भरा हुआ कटोरा उनकी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक सफल व्यक्ति का मन हमेशा एक खाली कटोरे की तरह होता है, हमेशा कुछ नया सीखने, नई चीजें आजमाने और नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार। वो किताबों से सीखता है, लोगों से सीखता है, अपनी सफलताओं से सीखता है और सबसे ज्यादा अपनी असफलताओं से सीखता है। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक बहुत बड़े और ज्ञानी पंडित थे जिन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उन्होंने सुना कि बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो वे उनसे शास्त्रार्थ करने और उन्हें हराने के इरादे से उनके पास पहुंचे। वे अपने साथ बहुत सारे ग्रंथ लेकर आए। जब वे बुद्ध के सामने पहुंचे
तो बुद्ध ने विनम्रता से उन्हें बैठने को कहा और उनके लिए चाय बनाने लगे। बुद्ध ने पंडित के कप में चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, पर बुद्ध चाय डालते रहे। चाय छलक कर पंडित के कपड़ों पर गिरने लगी। पंडित ने गुस्से में कहा, क्या अब देख नहीं सकते? कप पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और चाय कैसे आ सकती है? बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, महात्मन, आपका मन भी इसी कप की तरह है। ये पहले से ही आपके अपने ज्ञान, आपके विचारों और आपके अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक आप अपने कप को खाली नहीं करेंगे, तब तक मैं उसमें ज्ञान की एक बूंद भी कैसे डाल सकता हूं? कुछ नया सीखने के लिए पहले ये स्वीकार करना जरूरी है कि आप सब कुछ नहीं जानते। उस दिन उस महान पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने अपने सारे ग्रंथ एक तरफ रखे और बुद्ध के शिष्य बन गए, एक खाली कटोरे के साथ। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। यही आपकी सफलता को हमेशा तरोताजा और बढ़ता हुआ रखेगा। आपने हाल ही में कौन सी नई चीज सीखी है, या आप कौन सा नया कौशल सीखना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। 15वीं बात, करुणा ही अंतिम सफलता है। और अब हम आते हैं उस अंतिम शिक्षा पर, जो सफलता को एक नई और सबसे ऊंची परिभाषा देती है। बुद्ध कहते थे, यदि आपके पास करुणा नहीं है, तो आपके पास बाकी सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। करुणा ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। आज की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम अक्सर सफलता को एक स्वार्थी खेल मान लेते हैं। हम दूसरों को पीछे धकेलकर उन्हें हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो सफलता दूसरों के दुख और हार पर बनी हो, वो कभी सच्ची और स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सफलता का अंतिम और सर्वोच्च रूप तब प्रकट होता है जब आपकी सफलता दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन जाती है। जब आपका ज्ञान दूसरों को रास्ता दिखाता है, जब आपका धन किसी भूखे का पेट भरता है, जब आपकी शक्ति किसी कमजोर की रक्षा करती है, तब आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती, वो एक विरासत बन जाती है। एक अमीर व्यापारी था जो केवल अपने मुनाफे के लिए काम करता था। वो अपने कर्मचारियों का शोषण करता, ग्राहकों को धोखा देता और शहर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वो बहुत अमीर था, पर बहुत अकेला था। एक दिन शहर में भयानक बाढ़ आ गई। सब कुछ तहस-नहस हो गया। व्यापारी का सारा सामान भी बह गया। लेकिन शहर के दूसरे व्यापारियों ने, जो हमेशा मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करते हुए व्यापार करते थे, उन्होंने मिलकर शहर को फिर से खड़ा कर लिया। उस अकेले व्यापारी की किसी ने मदद नहीं की। तब उसे बुद्ध के शब्द याद आए। उसे समझ आया कि उसने धन तो कमाया, पर सम्मान और सद्भावना नहीं कमाई। उसने अपनी बची खुची संपत्ति से लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने भोजन शिविर लगाए, लोगों के घर बनवाने में मदद की। धीरे धीरे लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। वे उसे सम्मान देने लगे। उसे पहली बार जीवन में सच्चा संतोष और जुड़ाव महसूस हुआ। उसने पहले से भी ज्यादा धन कमाया, लेकिन इस बार उसकी सफलता केवल उसकी नहीं थी, वो पूरे समुदाय की सफलता थी। करुणा से मिली सफलता ही आपको अमर बनाती है। लोग आपकी दौलत को भूल जाएंगे, पर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को हमेशा याद रखेंगे। आपकी नजर में असली सफल व्यक्ति कौन है? एक अरबती जो एक द्वीप पर अकेला रहता है, या एक सामान्य व्यक्ति जो अपने समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है? आपके विचार क्या है? तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की 5 और अनमोल शिक्षाएं, जो सफलता को एक नई और गहरी राह दिखाती है। 11. सही समय का महत्व समझो, अवसर की प्रतीक्षा करो और सही क्षण में कर्म करो। 12. लोभ छोड़कर संतोष अपनाओ, अपनी खुशी को बाहरी चीजों से मत बांधो। 13. साहस से डर को हराओ, डर के बावजूद कदम बढ़ाओ, डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 14. सीखना कभी मत छोड़ो, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो। 15. करुणा से सफलता को स्थायी बनाओ,
सच्ची सफलता दूसरों की सेवा में है। इन 15 शिक्षाओं को मिलाकर अब आपके पास सफलता का एक ऐसा संपूर्ण दर्शन है जो आपको न केवल बाहरी दुनिया में सफल बनाएगा, बल्कि आपको भीतर से भी शांत, संतुष्ट और एक बेहतर इंसान बनाएगा। याद रखिए, बुद्ध ने हमें उंगली दिखाई है जो चांद की ओर इशारा कर रही है। अब हमें उस चांद को देखना है। धन्यवाद। 16वीं बात, मौन की शक्ति। बुद्ध ने कहा था, शब्दों से घाव भरने में सालों लग सकते हैं, लेकिन मौन में अद्भुत उपचार की शक्ति होती है। कई बार चुप रहना ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। सफलता की यात्रा का 16वां रहस्य हमारी ऊर्जा को बचाने और हमारी गरिमा को बनाए रखने का सबसे बड़ा सूत्र है। ये है आर्य मौन की शक्ति। आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में हमें हर बात पर अपनी राय देने, हर बहस में जीतने और हर अपमान का तुरंत जवाब देने के लिए उकसाया जाता है। हमें लगता है कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि अपार शक्ति और विवेक का प्रतीक है। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसकी ऊर्जा और उसके शब्द अनमोल है। वो उन्हें व्यर्थ की बहसों, नकारात्मक लोगों और मूर्खतापूर्ण आरोपों पर बर्बाद नहीं करता। जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका क्रोध में दिया गया जवाब उसे और शक्ति देता है, लेकिन आपका शांत और करुणामयी मौन उसके अपमान को हवा में ही निरस्त कर देता है। ये उस तक वापस लौट जाता है। बुद्ध के जीवन की वो प्रसिद्ध कहानी आपको याद होगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध की सभा में आया और उन्हें भरी सभा में गालियां देने लगा, उनका अपमान करने लगा। वो चाहता था कि बुद्ध क्रोधित हो ताकि वो उन्हें पाखंडी साबित कर सके। बुद्ध शांत बैठे रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनके चेहरे पर बस एक सौम्य मुस्कान थी। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, प्रिय बंधु, क्या तुम्हारी बात समाप्त हो गई? फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो वो उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो स्वीकार न करे तो उपहार मेरा ही रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये जो अपशब्दों के उपहार दिए हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, तो अब ये किसके हुए? वो व्यक्ति निशब्द रह गया। बुद्ध के मौन और विवेक ने उसके क्रोध और अहंकार को एक पल में परास्त कर दिया था। सफलता के लिए ये जरूरी है कि हम हर लड़ाई में न कूदें, अपनी मानसिक शांति को किसी के कहे गए शब्दों से ज्यादा महत्व दें। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आपने आवेग में आकर कुछ कह दिया और बाद में आपको पछतावा हुआ? सोचिए, अगर उस समय आपने कुछ पलों का मौन साध लिया होता तो परिणाम क्या होता? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। 17वीं बात, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। बुद्ध कहते थे, जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार निरंतर परिश्रम से ही सफलता का विशाल सागर बनता है। जो परिश्रम से भागता है वो वास्तव में अपनी ही परछाई से भाग रहा है। सफलता की इस इमारत का 17वां और सबसे ठोस स्तंभ है सम्यक व्यायाम या सही परिश्रम, राइट एफर्ट। आज की दुनिया शॉर्टकट और जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से भरी पड़ी है। हमें लगता है कि कोई जादुई गोली होगी, कोई गुप्त फॉर्मूला होगा जो हमें बिना मेहनत के सफलता दिला देगा। लेकिन बुद्ध हमें कठोर सत्य से परिचित कराते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान, कौशल, संपत्ति या आंतरिक शांति कुछ भी बिना प्रयास के हासिल नहीं होता। लेकिन यहाँ बुद्ध अंधे परिश्रम की बात नहीं कर रहे, वे सही परिश्रम की बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निरंतर और बुद्धिमानी से लगाना। ये उस पौधे को सींचने जैसा है। आप एक ही दिन में बहुत सारा पानी डालकर उसे बड़ा नहीं कर सकते। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा धैर्य के साथ उसे सींचना होगा। एक कहानी है, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिलती।
मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं रातों रात सफल हो जाऊं। बुद्ध ने उसे एक छोटा सूखा हुआ बीज दिया और कहा, ये एक जादुई बीज है, इसे ले जाकर अपने बगीचे में लगा दो। ये एक ही रात में तुम्हें सोने के फल देने वाला वृक्ष बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसे लगाते समय तुम्हारे मन में बंदर का विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। युवक बहुत खुश हुआ। उसे लगा ये तो बहुत आसान है। वो घर गया, गड्ढा खोदा और जैसे ही बीज डालने वाला था, उसके मन में विचार आया, गुरु ने बंदर के बारे में सोचने से मना किया है, मैं बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। जिस क्षण उसने ये सोचा, उसके मन में बंदर की छवि कौंध गई। उसने दोबारा कोशिश की, तिबारा कोशिश की। वो जितना ज्यादा बंदर के बारे में न सोचने की कोशिश करता, उसके मन में बंदर के उतने ही ज्यादा विचार आने लगते। पूरी रात बीत गई, पर वो बीज नहीं बो पाया। अगली सुबह थकाहारा वो बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवन, मैं असफल रहा। मैं बंदर के विचार को मन से नहीं निकाल पाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाया, पुत्र, सफलता भी इसी तरह काम करती है। कोई जादुई बीज नहीं होता। सफलता का वृक्ष शॉर्टकट या कुछ न करने से नहीं, बल्कि कुछ करने से उगता है। जब तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते हो, अपनी कला का अभ्यास करते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, तो तुम वास्तव में सफलता के उस वृक्ष को सींच रहे होते हो। फल अपने सही समय पर ही लगेगा। शॉर्टकट की तलाश करना बंदर के बारे में न सोचने जैसा है। यह आपका ध्यान असली काम से भटका देता है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज कितना समय सही परिश्रम में लगाते हैं? क्या आप भी अक्सर शॉर्टकट की तलाश में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। 18वीं बात, क्षमा की ताकत। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पाले रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में पकड़े रहने जैसा है। अंत में जलते तुम खुद ही हो। क्षमा करने वाला हमेशा विजेता होता है, क्योंकि वो खुद को इस जलन से मुक्त कर लेता है। सफलता की यात्रा केवल बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने की नहीं है, ये अपने भीतर के बोझ को हल्का करने की भी है। और हमारे मन पर सबसे भारी बोझ होता है क्रोध, घृणा और माफ न करने की भावना। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो हम उस दर्द को, उस अपमान को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति से नफरत करके हम उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। वो व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप अपने ही मन की जेल में उस कड़वाहट के कैदी बनकर रह जाते हैं। क्षमा उस जेल का ताला खोलने की चाबी है। याद रखिए, क्षमा आप उस दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करते, क्षमा आप खुद के लिए करते हैं। अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी ऊर्जा को अतीत के बोझ से मुक्त करके भविष्य के निर्माण में लगाने के लिए। एक बहुत गहरी कहानी है। एक आदमी था जिसके मन में अपने एक पुराने मित्र के प्रति बहुत घृणा थी, क्योंकि उस मित्र ने उसे व्यापार में धोखा दिया था। वो हर पल बस उससे बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। उसकी सेहत खराब होने लगी, उसका व्यापार ठप हो गया, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा घृणा में ही खर्च हो रही थी। परेशान होकर वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बदला लेने का एक अचूक उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उन्होंने उसे एक बोरी दी और कहा, तुम जिस व्यक्ति से जितनी घृणा करते हो, उतने ही आलू इस बोरी में भर लो, और अगले 1 महीने तक इस बोरी को हमेशा अपने साथ रखना। सोते समय, खाते समय, काम करते समय, हर समय ये तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। आदमी को ये अजीब लगा, पर बदला लेने की चाह में वो मान गया। पहले कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन फिर उन आलूओं से बदबू आने लगी। वे सड़ने लगे। बोरी भारी और घिनौनी हो गई। उसे अपने साथ लेकर घूमना एक नरक बन गया। 1 हफ्ते बाद ही वो भागता हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन,
मुझसे ये बोझ और नहीं उठाया जाता। इन सड़े हुए आलूओं की बदबू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कृपया मुझे इससे मुक्त करें। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, पुत्र, जब तुम कुछ दिनों तक सड़े हुए आलूओं का बोझ नहीं उठा सके, तो सोचो, तुम इतने सालों से अपने मन में घृणा और कड़वाहट का बोझ लेकर कैसे घूम रहे हो? वो बोझ इन आलूओं से कहीं ज्यादा जहरीला और बदबूदार है। ये तुम्हारे भीतर की हर अच्छी चीज को सड़ा रहा है। क्षमा करना इस बोरी को फेंक देने जैसा है। ये तुम्हें हल्का बनाती है, और यही हल्कापन तुम्हें सफलता और शांति की ओर ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देता है। उस दिन उस आदमी ने अपने मित्र को मन ही मन माफ कर दिया, और उसे लगा जैसे उसके कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा बोझ है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं? क्या आज आप उस बोझ को फेंककर खुद को आजाद करने का फैसला ले सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं क्षमा करता हूं और आगे बढ़ता हूं। 19वीं बात, लालच से दूरी। बुद्ध कहते थे, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। लालच एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता नहीं। सफलता की हमारी यात्रा का 19वां पड़ाव हमें सफलता और लालच के बीच की बारीक रेखा को समझाता है। सफल होने की इच्छा रखना, अपने जीवन को बेहतर बनाने की महत्वाकांक्षा रखना, ये गलत नहीं है। लेकिन जब ये महत्वाकांक्षा लालच में बदल जाती है, तो ये एक वरदान से अभिशाप बन जाती है। लालच आपको हमेशा और की दौड़ में फंसाए रखता है। आपके पास चाहे कितना भी क्यों न हो, आपको हमेशा कम ही लगता है। आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझता है। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन लालच का गुलाम नहीं बनता। वो जानता है कि असली अमीरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। राजा मिडास की कहानी आपको याद होगी, जिसे सोने का वरदान मिला था। उसने जिस चीज को छुआ वो सोने की बन गई। शुरू में वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसकी भोजन की थाली और पीने का पानी भी सोने का बन गया, और जब उसने अपनी प्यारी बेटी को छुआ और वह भी सोने की मूर्ति बन गई, तब उसे समझ आया कि उसका वरदान एक भयानक अभिशाप है। उसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया था। बुद्ध की भाषा में लालच भी राजा मिडास के उसी वरदान की तरह है। यह आपको बाहरी रूप से अमीर बना सकता है, पर भीतर से आपको पूरी तरह से अकेला और भूखा मार देता है। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब रुकना है, कब कहना है, बस इतना काफी है। क्या आप अपनी जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं, या एक अंतहीन लालच की दौड़ में शामिल हो गए हैं? अपनी सफलता का पैमाना क्या है? मन की शांति या बैंक बैलेंस? 20वीं बात, दूसरों की मदद असली सफलता का सार। और अब हम आते हैं उस अंतिम और सबसे सुंदर शिक्षा पर, जो सफलता को उसकी सर्वोच्च परिभाषा देती है। बुद्ध कहते थे, जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक को रोशनी देता है और उसकी अपनी रोशनी कम नहीं होती, उसी प्रकार खुशी और सफलता बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। इस श्रृंखला के अंत में बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सफलता की यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल अपनी चोटी पर पहुंचना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी चढ़ाई में मदद करना है। असली सफलता सेवा में है। एक व्यक्ति जो केवल अपने लिए सफल होता है, वो एक अमीर इंसान हो सकता है, पर एक महान इंसान नहीं। महानता तब शुरू होती है जब आपकी सफलता दूसरों के लिए अवसर पैदा करती है, जब आपका ज्ञान किसी के जीवन से अज्ञान का अंधेरा मिटाता है, जब आपकी शक्ति किसी कमजोर को सहारा देती है। बुद्ध के जीवन की अंतिम घटना, जब बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के लिए लेट रहे थे, उनके अंतिम क्षण थे, तो एक 80 वर्षीय परिव्राजक सुभद्र उनसे मिलने आया। वो जीवन के कुछ अंतिम प्रश्न पूछना चाहता था। बुद्ध के शिष्यों ने उसे रोका। अब तथागत को कष्ट मत दो, वे अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं।
लेकिन बुद्ध ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा, नहीं, उसे आने दो। ये अंतिम व्यक्ति है जिसे मुझे मार्ग दिखाना है। अपनी मृत्युशैया पर भी, अपनी असहनीय पीड़ा में भी बुद्ध का अंतिम कार्य किसी और की मदद करना था, किसी और को मार्ग दिखाना था। यही उनकी सफलता का, उनकी महानता का सार था। आपकी सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो किसी और के काम ना आए। दूसरों की मदद करने से आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब आपकी सफलता में हजारों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं शामिल हो जाती है। क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करके उस गहरी खुशी और संतोष को महसूस किया है जो करोड़ों रुपए भी नहीं दे सकते? उस अनुभव को नीचे कमेंट में साझा करें। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की 20 अमर शिक्षाएं, जो सफलता और जीवन का एक संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करती है। 16. मौन की शक्ति अपनाओ, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गवाओ। 17. परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 18. क्षमा की ताकत को समझो, बोझ को उतार कर ही ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। 19. लालच से दूरी बनाओ, जरूरत और लालच में फर्क करना सीखो। 20. दूसरों की मदद करो, क्योंकि असली सफलता बांटने में है। ये 4 भाग की यात्रा आज यहां समाप्त होती है, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होगी, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की यात्रा। अब आप बताइए, आज की इन 20 बातों में से कौन सी बात ने आपको सबसे गहराई से प्रभावित किया? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हां, अगर आपको हमारी ये पूरी श्रृंखला पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस श्रृंखला के सभी भागों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान का चक्र चलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहरी यात्राओं पर साथ चल सकें। याद रखिए, बुद्ध ने हमें केवल जानकारी नहीं दी, उन्होंने हमें एक रूपांतरण का मार्ग दिखाया है। धन्यवाद।